गुड मॉर्निंग, नमस्कार। फ्री हिस्ट्री एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मध्यकालीन भारत के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत के प्रमुख सुल्तान के बारे में क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे। इनका सल्तनत का शासनकाल 1206 से 1526 रहा और इनके प्रमुख शासक सल्तनत काल के प्रमुख शासक को सुल्तान कहा गया। 1206 से 1526 तक के शासनकाल में को सल्तनत काल कहा जाता है। गोरी के आक्रमण के बाद भारत में कोई ऐसा सम्राट नहीं था जो मुस्लिम विदेशियों को भारत से शासन करने से रोक सके। इस्लामिक आक्रमणों ने भारत की सीमा में घुसकर भारतीयों को पराजित किया और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। गोरी ने अपनी जीत भारत में हासिल कर अपने जीते हुए राज्य को अपने दास गुलाम के हाथ सौंपकर वापस अपने प्रदेश चले गए। फिर वापस लौटकर नहीं आए, उनकी वहीं मृत्यु हो गई। ये दास खलीफाओं के द्वारा सुल्तान की पदवी धारण करते थे, इसलिए इन्हें सुल्तान कहा गया। इस समय सीमा 1206 से 1526 तक के काल को सल्तनत काल कहा गया। इस सल्तनत काल में कुल 5 वंश हुए। सल्तनत काल के प्रमुख वंश क्रमबद्ध इस प्रकार हैं। पहला गुलाम वंश या दास वंश, इसमें कुल 11 सुल्तान हुए। इनका शासन काल 1206 से 1290 तक था। इसमें कुल 3 गुलाम के द्वारा शासन किया गया, इसलिए इसे गुलाम वंश या दास वंश कहा जाता है। लेकिन भारत के कुछ इतिहासकारों ने इसे ममलूक वंश के नाम से भी जानते हैं। ये तुर्की मुसलमान थे। गुलाम वंश के प्रमुख सुल्तान इस प्रकार हैं। पहला कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक शासन किए। ये मोहम्मद गोरी का दास था। इसने पृथ्वीराज चौहान को हराने में गोरी की मदद की थी। दूसरा इल्तुतमिश 1210 से 1230 इसका शासन रहा। तीसरा रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी, जिसने 1236 से 1240 तक शासन की। चौथा गयासुद्दीन बलबन, जिसने 1260 से 1287 तक शासन किया। दूसरा वंश खिलजी वंश। खिलजी वंश के प्रमुख सुल्तान इस प्रकार हैं। इनका शासन रहा 1219 से 1320 तक। यह वंश बहुत छोटे समय तक रहा। इसके प्रमुख सुल्तान थे। पहला जलालुद्दीन खिलजी 1296, इनका शासन रहा 1290 से 1296 तक। दूसरा जलालुद्दीन खिलजी वंश के संस्थापक थे। दूसरे थे अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक इसका शासन रहा। तीसरा मुबारक शाह खिलजी 1360 से 1320 तक इसका शासन रहा। ये भी तुर्की मुसलमान थे। तुगलक वंश 1320 से 1414 तक इसके शासन रहा। तुगलक वंश के प्रमुख सुल्तान थे। पहला गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325 तक शासन सत्ता रखे अपने हाथ में। ये तुगलक वंश के संस्थापक थे और ये तुर्की मुसलमान थे। दूसरा मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 तक रहे। तीसरा फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 तक शासन किया। चौथा नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक 1394 से 1412 तक शासन किया। तैमूरलंग के आक्रमण के साथ ही तुगलक वंश का अंत हो गया और सैयद वंश का प्रारंभ हुआ। सैयद वंश 1414 से 1451 तक शासन रहा। सैयद वंश के प्रमुख संस्थापक थे। पहला खिज्र खां, जिसका शासन काल रहा
1414 से 1421 तक। ये सैयद वंश के संस्थापक थे। दूसरा मुबारक शाह, जिनका शासन रहा 1421 से 1434 तक। तीसरा आलम शाह, जिसका शासन रहा 1443 से 1451 तक। आलम शाह इसके अंतिम सुल्तान थे। इसके साथ ही सैयद वंश का भी समाप्त हो गया। सैयद वंश के अंत के साथ ही 1451 में लोधी वंश प्रारंभ हुआ और पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में इस लोधी वंश का भी समाप्त हो गया। इब्राहिम लोधी इस सल्तनत के अंतिम सुल्तान थे। लोधी वंश 1451 से 1526 तक शासन किए। लोधी वंश के प्रमुख सुल्तान थे। पहला बहलोल लोधी 1451 से 1489 तक, ये लोधी वंश के संस्थापक थे। दूसरा सिकंदर लोधी 1489 से 1517। तीसरा इब्राहिम लोधी 1517 से 1526। ये अफ़गानी मुसलमान थे। पानीपत के प्रथम युद्ध के साथ ही इब्राहिम लोधी को बाबर ने पराजित किया और इसके साथ ही सल्तनत काल का अंत हो गया और मुगल साम्राज्य का प्रारंभ हो गया। अगले वीडियो में हम सल्तनत काल के प्रमुख सुल्तान की विस्तृत जानकारी के साथ ही उनके द्वारा किए गए कार्य, शासन व्यवस्था, उनकी उपलब्धियों की विस्तृत जानकारी लेंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देख के पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स।